अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक है सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम सॉइल स्ट्रक्चर कैसा होता है सॉइल का, इसके फैक्टर्स कौन से होते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी सॉइल की टाइप्स कौन कौन सी दिखती है, सॉइल के स्ट्रक्चर की टाइप्स कौन सी है, उसके शेप कौन से। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि सॉइल हमें दिखती कैसी है, कितने टाइप के उसके शेप्स होते हैं, कौन कौन से शेप्स होते हैं सॉइल के। ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सॉइल स्ट्रक्चर का फायदा क्या होता है, इससे हमें सॉइल की कैरेक्टर पता चल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता हो कि ये जो लार्ज साइज के पार्टिकल हैं सॉइल की, ये जो सैंड है लार्ज साइज वाली, जो फॉर एग्जाम्पल ग्रेवल है, अब हमें इसके पता है कि इसके जो पार्टिकल्स है वो लार्ज साइज के, जो कि प्लांट्स के लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि उनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती ही नहीं है। जब वाटर होल्ड नहीं होता तो क्या होता है, वो सॉइल हमारे लिए, प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है। इस तरह से जब सॉइल के अलग अलग शेप्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि कौन सी सॉइल है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सी सॉइल प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है। तो इसी तरह से सॉइल का स्ट्रक्चर कहलाता है, इसको हम कहते हैं द सॉइल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स द एग्रीगेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल स्ट्रक्चर बनता कैसे है, सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं जो एग्रीगेट हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, जो सॉइल के पार्टिकल एक साथ जुड़ जाते हैं वो एक सॉइल का स्ट्रक्चर बना देते हैं। दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स, इनके डिफरेंट शेप्स होते हैं। ठीक है, कोई प्रिज्म लाइक होगा, कोई राउंडेड होगी सॉइल का स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई एंगुलर होगा। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, इसके कुछ फैक्टर्स हैं, यानी कि सॉइल के जो स्ट्रक्चर है वो बन किस तरह से रहा है। पहला इसका फैक्टर है पैरेंट मटेरियल। पैरेंट मटेरियल क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर हो जाता है। ऑर्गेनिक मैटर होता है और रॉक्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, तो उनको हम कहते हैं पैरेंट मटेरियल। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये क्या करते हैं, इसके थ्रू भी सॉइल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। पैरेंट मटेरियल भी क्या काम करता है, सॉइल के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट आता है एग्रीगेशन ऑफ सॉइल कोलाइड्स। जब सॉइल जो है, सॉइल के पहले भी मैंने यहाँ बताया, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, सॉइल के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे, वो जब एक साथ एग्रीगेट करेंगे, एक साथ जुड़ जाते हैं, तो वो क्या एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। बहुत सारी मिट्टी है, अलग अलग है, उसमें हमने वाटर डाला और कोई शेप बनाना चाहे, जैसे क्ले है, क्ले से क्या होता है, प्लांट्स की जो पॉट्स वगैरह बनते हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनते हैं, तो उससे हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना। वो सॉइल ही तो होती है, लेकिन सॉइल में हम वाटर वगैरह ऐड करके एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो एग्रीगेशन ऑफ सॉइल कोलाइड्स हो गया। फ्लक्चुएशन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जब फ्लक्चुएट होता है, फ्लक्चुएट मतलब कि टेम्परेचर जब गर्मियां हैं तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो उससे क्या होता है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो हमारी जो रॉक्स है वो जो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, उनका जो पेरेंट मटेरियल है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जब सर्दियां होती है तो वही जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होगा तो हमारी जो रॉक्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब जब रॉक्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या फिर वो एक्सपेंड हो रही है, जब इन दोनों के प्रोसेस में क्या होता है, रॉक्स पे जो है क्रैक्स पड़ने लगते हैं। ठीक है, रॉक्स पे जब क्रैक्स पड़ेंगे तो रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, जो सॉइल बन जाती है। ठीक है, वो पार्टिकल्स निकल के फिर वो हवा के साथ चले जाते हैं या फिर वाटर के साथ चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और वो रॉक्स अर्थ क्रस्ट की फॉर्म में बिछते चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये होता है फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर। इसका नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। ह्यूमस फॉर्मेशन क्या होता है, ये ब्लैक कलर का ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर डार्क कलर का होता है ह्यूमस, और ये बनता कैसे है, ह्यूमस जो है ये, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है और ये बनता है, डिकम्पोजिशन होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की। जब प्लांट्स और एनिमल्स की मैटर की जो डिकम्पोजिशन होती है, उसके बाद हमें ह्यूमस प्रोवाइड हो जाता है, और ये भी सॉइल का स्ट्रक्चर बना देता है। द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स, इनकी भी जो एक्टिविटी है, इनकी डिकम्पोजिशन वगैरह के थ्रू भी हमें सॉइल का एक स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये तो होगा इसके फैक्टर कि हमें सॉइल किस किस तरह से मिलके बनती है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हमने पढ़ी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इट हेल्प्स इन हीट ट्रांसफर। सॉइल में हीट की ट्रांसफर के लिए ये हेल्प करते हैं, अलग अलग सॉइल के जो स्ट्रक्चर होते हैं। एग्रीगेशन मेक्स द सॉइल परमेबल फॉर वाटर। अगर सॉइल अलग अलग होगी तो उसमें वाटर क्या होगा, वाटर होल्ड नहीं होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी। लेकिन अगर वही सॉइल कुछ इस तरह की सॉइल होगी, सॉइल की टाइप्स है ना, कुछ सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, कुछ में नहीं है, जिसमें है उसमें क्या होगा, वो फिर वाटर को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, एग्रीगेटेड सॉइल इज मोर फेवरेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ के लिए जो जुड़ी हुई सॉइल है, जो एक साथ, जैसे सिल्ट है, सिल्ट जो है उसमें वाटर वगैरह डालो तो वो एक साथ जुड़ जाती है, वो अलग अलग पीसेस में नहीं होती। तो उससे क्या होता है, वो फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट के लिए हम उसमें प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। एग्रीगेटेड सॉइल आर नॉट इजिली एरोडेड बाय विंड और वाटर। अब देखो, अगर सॉइल में मॉइस्चर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी ह्यूमिड रीजन नहीं है उस सॉइल का या उस एरिया का, तो फिर क्या होगा, वो सॉइल उड़ती चली जाती है। हवा बहुत तेज चल रही है तो उसके साथ हवा में
जो है मिट्टी बहुत ज्यादा आ रही है, या फिर पानी के साथ जैसे बारिश वगैरह आती है तो वो जो सॉइल ऊपर पड़ी होती है जिसमें मॉइस्चर वगैरह नहीं होता या वहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हुई होती तो वो सॉइल भी बहती चली जाती है। तो अगर सॉइल में मॉइस्चर रहेगा तो सॉइल क्या है वो हवा के साथ या पानी के साथ बहेगी नहीं, वो अपनी जगह पे स्टेबल रहेगी। इट इम्प्रूव्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये अभी मैंने आपको बता दिया कि ये क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करती है। तो ये तो हो गया सॉइल की इंपॉर्टेंस और कुछ फैक्टर्स। अब सॉइल की टाइप्स कौन सी है कि सॉइल का स्ट्रक्चर किस किस टाइप का होता है वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब देख लेते हैं टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। सॉइल की जो टाइप्स है उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, अलग अलग टाइप्स के स्ट्रक्चर। सबसे पहले है नंबर 1 पाइटी। पाइटी क्या, इन दिस केस ऑल द सॉइल पार्टिकल्स are arranged in a horizontal manner. They form small flat plate like structure. पाइटी में क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है। सबसे पहले इन्होंने बोला हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ये हो गया ना, वर्टिकल ये होता है और हॉरिजॉन्टल ये होता है, तो हॉरिजॉन्टल टाइप का है। और इसके साथ क्या बोला, फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, फ्लैट प्लेट लाइक, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसकी जो सॉइल है वो किस तरह से होती है, फ्लैट प्लेट लाइक। तो ये इसका पाइटी का स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड है प्रिज्म। प्रिज्म कैसा होता है, जिसमें एंगुलर शेप होता है। प्रिज्म देखिए, प्रिज्म कैसा होता है, कुछ इस तरह से, मैं बहुत रफ सा स्ट्रक्चर बना रही हूँ, कुछ इस तरह का प्रिज्म दिखाई देता है। ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स आर अरेंज इन वर्टिकल एग्रीगेट्स। वर्टिकल यानी इस तरह के एग्रीगेट्स, इस तरह से जुड़ी हुई होती है वो। ठीक है, अब प्रिज्म की दो टाइप्स आ जाती है, एक है कॉलमनार, एक है प्रिज्मेटिक। कॉलमनार किस तरह की होती है, जिसका टॉप क्या होता है, राउंडेड होता है। टॉप राउंडेड किस तरह से होगा, अब प्रिज्म में ना क्या वर्टिकल होती है और एक प्रिज्म होती है, दो चीजें हो गई ना वर्टिकल। अब इसमें हमने पढ़ना है टॉप राउंडेड। तो टॉप राउंडेड किस तरह से होगा, यानी इसका जो टॉप है वो राउंडेड होगा, प्रिज्म वर्टिकल होगा और टॉप क्या होगा, राउंडेड होगा। इस तरह से अगर मैं इसके साथ एक और बनाऊं तो टॉप राउंडेड और ये, तो ये इस तरह से एग्रीगेट इस तरह से जुड़ी हुई होती है। तो प्रिज्म में सबसे पहले कॉलमनार, टॉप राउंडेड। दूसरी है प्रिज्मेटिक, टॉप इज प्लेन। इसका जो टॉप क्या होगा, प्लेन। प्लेन टॉप कैसे होगा, फॉर एग्जांपल इस तरह से एक एंगल की तरह ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह का होगा ये, इसका जो टॉप है वो क्या है, प्लेन है, इसका टॉप क्या है, राउंडेड हो गया। तो ये हो गया प्रिज्म का दूसरा शेप। तीसरा है ब्लॉक्स। ब्लॉकी यानी ब्लॉक्स की तरह, ब्लॉक्स जैसे होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स बना रहे हैं, इस तरह के ब्लॉक्स। अब ब्लॉकी में भी दो टाइप्स है इसकी। पहले तो सॉइल एग्रीगेट्स आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, दे आर अरेंज्ड, दे आर राउंडेड और फ्लैट 6 फेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ह्यूमिड रीजन। ज्यादातर ब्लॉकी जो सॉइल है वो कहाँ पाई जाती है, ह्यूमिड रीजन में पाई जाती है। इसकी दो टाइप्स है, एक है एंगुलर ब्लॉकी, एक है सब एंगुलर ब्लॉकी। अब एंगुलर ब्लॉकी किस तरह से होते हैं, एजेस जो है उसके शार्प होते हैं, यानी उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो शार्प होते हैं, निकले हुए होते हैं, एंगल्स की फॉर्म में होते हैं। और जो सब एंगुलर ब्लॉकी उसके क्या होते हैं, एजेस राउंडेड, उसके जो एजेस हैं वो राउंडेड होते हैं। अब पहले अगर मैं बताऊं एजेस शार्प वाला कि एंगुलर ब्लॉकी किस तरह से होगा, छोटा सा मैं एक ब्लॉक बना देती हूँ। ठीक है, देखिए इसके एजेस शार्प नजर आ रहे हैं ना, ये देखिए ये सब शार्प है। और अगर इसी को मैं बनाऊं एजेस राउंडेड, तो राउंडेड एजेस कैसे होंगे, इस तरह से। ये है तो ब्लॉक की शेप में, लेकिन इसके जो एजेस हैं वो राउंड है। इसके जो एजेस थे वो इस तरह से, इसकी कोने निकले होते, समझ लें एंगल्स की तरह, ट्रायंगल की तरह। तो ये हो गया एक एंगुलर ब्लॉक की, दूसरा सब एंगुलर। 4 टाइप आ रही है स्फेराइडल यानी स्फेयर की शेप जो होती है, एग्रीगेट्स राउंडेड। इसके जो एग्रीगेट्स यानी इसके जो सॉइल पार्टिकल्स जुड़े होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, राउंड की फॉर्म में, राउंडेड होते हैं। इसकी भी दो टाइप से, एक होती है ग्रैन्युलर, एक होते हैं क्रम्स। ग्रैन्युलर किस तरह से होती है, ग्रैन्युलर इस तरह से समझना, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, नॉन पोरस होती है। नॉन पोरस मतलब क्या होता है, जिसमें कोई लिक्विड कोई वाटर जाए तो वो निकलता नहीं है इसलिए। तो ये क्या, ये वाली जो सॉइल है ग्रैन्युलर, जो हमारे पास सॉइल की स्ट्रक्चर टाइप है, ये प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, नॉन पोरस है। और दूसरी क्या है, क्रम्स, जो पोरस है, जिसमें से वाटर वगैरह जल्दी निकल जाता है, जो पोरस होती है। तो ये था टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। आज की वीडियो यही थी। सॉइल स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया, उसकी इंपॉर्टेंस देख ली, उसके फैक्टर्स और उसकी टाइप्स। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे।